आज हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बहुत स्पेशल चैप्टर है और एडमिशन कैसे होता है पार्टनर का ये मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं और सीधा प्रैक्टिकल लेकर चलते हैं। ए और बी दो पार्टनर्स हैं किसी फर्म के अंदर और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। ये जो भी प्रॉफिट होता है ये उसको 3:2 में आपस में डिवाइड कर लेते हैं। ये मैं करके दिखा रहा हूं आपको। जैसे ये ब्रेड है, ब्रेड मैंने बनाई यानी कि बिजनेस का प्रॉफिट शेयर और उसके दो टुकड़े कर दिए, एक 3 और दूसरा 2, यानी कि लगभग 60% हिस्सा ए को मिलेगा और 40% हिस्सा बी को मिलेगा। 3:2 में इन दोनों ने अपना प्रॉफिट डिवाइड कर लिया। अब इनका बिजनेस जो है ग्रो कर रहा है, इनको और मैन पावर की नीड है और कैपिटल की नीड है, तो ये एक नए पार्टनर को एडमिशन देंगे। एक नए पार्टनर की इन्हें जरूरत होगी क्योंकि इनका बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो नया पार्टनर आया सी एडमिशन ले रहा है और सी बिजनेस में आएगा 1/5 शेयर के लिए। मींस बिजनेस में जितना भी टोटल प्रॉफिट होगा उसका 1/5 हिस्सा सी को मिलेगा। अगर बिजनेस के प्रॉफिट के 5 टुकड़े कर दूं तो एक टुकड़ा सी का है। अब मैं बताता हूं ये जो प्रॉफिट 3:2 में डिवाइड किया हमने, ये पूरी ब्रेड में से 1/5 हिस्सा तो हम सी को दे देंगे। ये पूरा प्रोपोर्शन है, इसमें से 1/5 हिस्सा तो हमने सी को दे दिया, तो बचा हुआ हिस्सा ए और बी के पास बच गया। अब इसमें ये देखो बेटा कि ए का हिस्सा पहले था टोटल, उसमें से ए ने जितना ब्लू मार्क है उतना हिस्सा उसने सी को दे दिया। लाइकवाइज बी ने भी जितना ब्लू मार्क है उतना हिस्सा अपने हिस्से में से निकाल के सी को दे दिया। ए और बी ने सी को अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा दे दिया। तो ये मैं करके दिखा रहा हूं आपको। ये टोटल हिस्सा था ए और बी का, जिसमें से ब्लू मार्क वाला हिस्सा ए और बी ने सैक्रिफाइस कर दिया, बलिदान कर दिया सी के लिए। ठीक है, तो इसलिए इन क्वेश्चंस में हमें सैक्रिफाइस निकालना पड़ता है कि ए और बी ने कितना कितना सैक्रिफाइस किया, ए और बी ने कितना कितना सैक्रिफाइस किया सी के लिए। और उसके बाद हम निकालते हैं कि अब हमारा रेशो क्या बचा। तो सबसे पहले निकालते हैं सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस पुराने पार्टनर्स ही करते हैं, तो सैक्रिफाइस ए सी का हिस्सा है 1/5, तो सी के 1/5 हिस्से का कितना शेयर ए ने दिया। तो ए और बी का रेशो था 3:2, तो ए ने अपना हिस्सा दिया। टोटल 1/5 का 3/5 हिस्सा ए देगा, क्योंकि ए जो सी को देगा वो अपने प्रोपोर्शन में से देगा ना। जितना मैंने रेड कर दिया, तो सी को टोटल 1/5 चाहिए, जो उसे मिलेगा वो ए से 3/5 मिलेगा और बी से कितना मिलेगा 2/5। वो उसी प्रोपोर्शन में सी को उसका हिस्सा देंगे जिस प्रोपोर्शन में इनका अपना शेयर है, अगर कुछ स्पेशल मेंशन ना हो। तो मल्टीप्लाई करके निकल गया कि ए और बी ने कितना कितना सैक्रिफाइस किया। ए ने किया 3/25 सैक्रिफाइस और बी ने किया 2/25 सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस करने के बाद हमें निकालना होता है न्यू रेशो। तो न्यू शेयर कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बताता हूं। न्यू शेयर का मतलब है कि अब ए और बी के पास क्या बचा। सी का तो न्यू शेयर वही होगा जो सी जिसके लिए आ रहा है, सी का तो न्यू शेयर वही है 1/5। ए और बी के पास पहले था 3/5, फिर ए और बी मतलब ए के पास था पहले
3/5, तो ए ने उसमें से 3/25 दे दिया, यानी कि ओल्ड में से जितना सेक्रीफाइस कर दिया वो घटाना है। तो फॉर्मूला लिख दिया मैंने, न्यू शेयर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। तो ए का कैसे निकलेगा, ए का ओल्ड शेयर क्या था 3/5, 3/5 माइनस ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 3/25 माइनस कर दिया, ऐसे ही फाइंड कर लेंगे इसको। तो ये आ गया 12/25। अब बी का फाइंड करेंगे बेटा, बी के ओल्ड में से बी का सेक्रीफाइस माइनस करेंगे और बी का न्यू शेयर आ जाएगा। न्यू का मतलब अब बी के पास क्या बचा, $12.25, 8/25, इन दोनों के अपॉन में डेनोमिनेटर में 25 है बेटा, ए में भी और बी में भी, लेकिन सी के डेनोमिनेटर में 5 है। अगर डेनोमिनेटर सबके सेम होंगे तो मजा आएगा, तभी रेशो सीधा सीधा निकल पाएगा। तो किस चीज से मल्टीप्लाई करूं, 5 से। तो खाली नीचे नहीं मल्टीप्लाई होगी, ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी फ्रैक्शन का मीनिंग सेम रहेगा, ठीक है। और फ्रैक्शन हमारे अकॉर्डिंग हो जाएगी। तो ये सी की फ्रैक्शन बन जाएगी, सी का शेयर बन जाएगा 5/25। मीनिंग तो सेम रहा लेकिन फॉर्मेशन हमारे अकॉर्डिंग हो गई, डेनोमिनेटर सबके तीनों के सेम हो गए। तो न्यू रेशो हम इजीली लिख सकते हैं 12:8:5। ये आ गया न्यू रेशो बेटा। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट से। टेक स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर के अंदर हम कितने टॉपिक्स कवर करेंगे। और उसके बाद आगे चलेंगे बेटा। Types of problems to be studied in this chapter। पहला तो यही टाइप है कि न्यू रेशो, सैक्रिफाइस रेशो, या कभी कभी ये ओल्ड रेशो भी मांग लेते हैं कि न्यू सैक्रिफाइस का हिंट गिवन है, ओल्ड रेशो क्या थी ये बताओ। दूसरी चीज इसमें फाइंड करनी पड़ सकती है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल के स्पेशल ट्रीटमेंट है इसके अंदर, वो हमको फाइंड करने पड़ेंगे। उसकी एंट्रीज, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमको जानना है बेटा। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ये क्या है ये तो मैं तभी बताऊंगा जब इन टॉपिक्स को मैं स्टार्ट कराऊंगा बेटा। मैं तो इन टॉपिक्स के नाम लिखवा रहा हूं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, बस नाम लिख लो ताकि आपको फ्रेम क्लियर रहे। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व WCR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व IFR, शॉर्ट फॉर्म ही लिख लो फिलहाल, डिटेल लॉजिक तो सब टॉपिक करते हुए जान पाएंगे आप। रिवैल्यूएशन फिलहाल सिर्फ टॉपिक लिखो, डिटेल बाद में बात करेंगे। पार्टनर्स अकाउंट्स, पार्टनर के अकाउंट फंडामेंटल में भी आप थोड़ा हिंट ले चुके हैं। कैपिटल करंट, फुल क्वेश्चन जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स अकाउंट, जर्नल एंट्री ये सब होती हैं, बैलेंस शीट भी होती है। कैपिटल फाइंडिंग, कैपिटल फाइंडिंग
भी एक टॉपिक है इसके अंदर। और कैपिटल एडजस्टमेंट, लास्ट में हम सीखेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। तो ये इन टोटल टॉपिक्स हैं जो हमें इसमें कवर करने हैं। ये जो 9 और 10 मैंने क्रॉस लगाया, ये लास्ट ईयर सिलेबस से कट हो चुके थे और लगभग 7 तक ही था हमारा टॉपिक, क्योंकि लास्ट ईयर अराउंड 30% सिलेबस कम किया था सीबीएसई ने, क्योंकि स्टूडेंट्स को पढ़ने का टाइम कम मिल पाया था। तो उसके अकॉर्डिंग मोस्टली चैप्टर्स के जो कुछ पोर्शन जो सीबीएसई को सही लगा उन्होंने कट कर दिए थे। तो कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल फाइंडिंग कट हो चुका था, बैलेंस शीट निकल चुका था। अब हम फर्स्ट टॉपिक करेंगे न्यू रेशो, सेक्रीफाइस रेशो, ओल्ड रेशो वाला। इसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसका हम यूज करेंगे। अब न्यू रेशो वाले क्वेश्चंस मैं स्टार्ट करता हूँ। पी क्यू दो पार्टनर्स हैं, 2:1, 2:2 नहीं, 2:1। आर नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है 1/6 के लिए। अब इसका न्यू रेशो फाइंड करना है आपको। तो शुरुआत हम वैसे ही करेंगे, सैक्रिफाइस पहले निकालेंगे बेटा, ठीक है ना। लेकिन इस क्वेश्चन के दो मेथड पॉसिबल हैं। मैं मेथड 1 करा रहा हूं, जो वही है जो मैंने अभी कराया था। पहले सैक्रिफाइस निकालेंगे, पी और क्यू का ओल्ड पार्टनर से सैक्रिफाइस निकाल रहे हैं। आर 1/6 के लिए आ रहा है, तो उसके 1/6 का कितना शेयर पी देगा, कितना शेयर क्यू देगा, ये दोनों अपने रेशो में ही देंगे, क्योंकि गिवन नहीं है। तो पी क्या देगा, 1/6 का 2/3 हिस्सा पी देगा और 1/6 का 1/3 हिस्सा क्यू देगा। तो 1/6 की मल्टीप्लाई 2.3 से करी और 1/3 से कर दिया। तो 2/18 सेक्रीफाइस हो गया पी का और 1/18 सेक्रीफाइस हो गया क्यू का। न्यू रेशियो, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस आपको पहले से पता है। जो पहले था उसमें सेक्रीफाइस माइनस कर दिया, न्यू आ गया पी क्यू आर। जब न्यू लिखेंगे तो तीनों का नाम लिखेंगे बेटा। पी का ओल्ड क्या था, माइनस करते रहो, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, तीनों का माइनस करके प्रोसीजर देख लो। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो बेटा। दोनों के अपोन में न्यू रेशियो करके देखते हैं। पहले डेनोमिनेटर कितना आ रहा है, तो आर के डेनोमिनेटर को उस हिसाब से चेंज करेंगे। 10/18 आया, दिस इज 5/18। इसका 1/6 गिवन है, तो अपॉन 18 करने के लिए ऊपर नीचे 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको। इनके 18 है तो ऊपर नीचे 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बिकम 3/18। डेनोमिनेटर सेम है, अब रेशियो लिख देंगे 10:5:3। न्यू रेशियो इक्वल्स टू 10:5:3। कोई प्रॉब्लम आप पूछ लो और स्क्रीनशॉट आप ले लो। नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसका मेथड 2,
कि इसको दूसरे किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहले हमने निकाला था सैक्रिफाइस, उसके बाद न्यू निकाला था, लेकिन ये दूसरा मेथड है जो बहुत फेमस है। इसमें हम सबसे पहले निकालते हैं रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग का मतलब टोटल शेयर। माना कि देखो फ्रैक्शन के हिसाब से टोटल शेयर 1 होता है, तो 1 में से 1/6 हिस्सा हम R को दे देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? तो P और Q के पास क्या बचेगा? एलसीएम लेके सॉल्व करो। 5/6 P और Q के पास बचेगा। मैं दोबारा समझाता हूँ। वो पूरी ब्रेड, ये पूरा 1 शेयर है, 1 में से इतना शेयर उन्होंने R को दे दिया, 1 में से इतना शेयर उन्होंने R को दे दिया, तो P और Q के पास क्या बचेगा? 5/6 हिस्सा बचेगा। इसको मैं सही करके लिखता हूँ। ये तो P और Q के पास बचा हुआ हिस्सा आ गया, और ऊपर का हिस्सा जो उन्होंने R को दे दिया वो मैंने डॉटेड कर दिया। ये P और Q के पास बच गया, और R को मिल गया उसका 1/5 शेयर। ये P और Q के पास जो बचा वो रिमेनिंग शेयर है, R को 1/5 मिल गया। तो P और Q जो है वो रिमेनिंग में से अपना हिस्सा बांटेंगे। ये टोटल था, उसमें से P और Q ने दे दिया R को, तो P और Q के पास बचा रिमेनिंग। तो रिमेनिंग की मल्टीप्लाई P और Q के शेयर में करेंगे, जो उनका ओल्ड रेशो। तो मालूम हो जाएगा कि 5/6 का कितना हिस्सा P को मिला, वो P का अब का रेशो है, और ऐसे ही Q का निकालेंगे। 5/6 मल्टीप्लाई 5/6 मल्टीप्लाई 5/6 की मल्टीप्लाई इनके ओल्ड में कर देंगे। ओल्ड था 2/3 1/3। टेन अपॉन 18 आ गया, 5/18 आ गया, न्यू रेशो आ गया। R का आपको पता ही है, 1/6 के लिए वो आ रहा है। डेनोमिनेटर इक्वल करने के लिए ऊपर नीचे 3 की मल्टीप्लाई मैंने करी, 3/18 आ गया। 10:5:3 ये न्यू रेशो आ गया बेटा। मेथड 2 भी आप नोट कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, बहुत जरूरी बात, सैक्रिफाइस इसमें निकल सकता है अलग मेथड से, क्योंकि आपके पास न्यू और ओल्ड दोनों आ गए। सैक्रिफाइस निकालने का फॉर्मूला है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। निकाल लो बेटा। ओल्ड था 2/3 1/3, 2/3 1/3, इसमें से इनका न्यू माइनस कर देंगे 10/18 और 5/18, तो सैक्रिफाइस निकल के आ जाएंगे। चाहे मेथड आप 1 यूज करो चाहे 2 यूज करो, सैक्रिफाइस और न्यू बिल्कुल सेम आएंगे। लेकिन ये हर क्वेश्चन में नहीं है कि आप मेथड 2 यूज कर लो, ये किसी किसी क्वेश्चन में पॉसिबल है, वो मैं आपको बताऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, अच्छे से नोट कर लो इसको। अब इसका नेक्स्ट केस बताऊंगा इसके बाद। एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, उनका ओल्ड शेयर था बेटा 3/2। जेड नया पार्टनर आया 1/6 शेयर के लिए, लेकिन आपकी बात कंडीशन गिवन है कि Z अपना 1/6 शेयर X और Y से किस रेशो में लेगा, ये मेन बात है। Z अपना शेयर X और Y से किस रेशो में लेगा, ये गिवन है। वो 2:1 में लेगा। और जब गिवन है तो इसका मतलब सैक्रिफाइस का हिंट गिवन है, तो सीधा सीधा सैक्रिफाइस निकाल लेंगे। कैलकुलेट न्यू रेशो,
सॉल्यूशन की शुरुआत सेक्रीफाइस से ही करेंगे। मेथड 1 ही चलता है मोस्टली चैप्टर के अंदर, मतलब मोस्टली क्वेश्चंस में इस तरह के। मेथड 2 तो कहीं कहीं चलेगा। तो शुरुआत करेंगे सेक्रीफाइस से बेटा। तो सेक्रीफाइस एक्स और वाई दो का ही निकलेगा बस, क्योंकि पुराने पार्टनर्स ही तो सेक्रीफाई करते हैं नए पार्टनर के लिए। तो सेक्रीफाइस एक्स का सेक्रीफाई, एक्स जेड को क्या देगा, जेड को चाहिए 1/6, तो ये दोनों 2:1 में देंगे बेटा। एक्स वाई 1/6 लिखेंगे इनके आगे। स्पेस बचाता हूं जरा, 1/6 2/3 में मिलेगा उसको। 2:1 गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि 2:1 में मिलेगा। तो सेक्रीफाई निकाल लो, एक्स का सेक्रीफाई क्या होगा, 1/6 वो 2/3 में देगा, वाई 1/6 1/3 में देगा। तो दोनों का सेक्रीफाई कैलकुलेट कर लो, 2/18 और 1/18 आएगा। उसके बाद हम सीधा न्यू निकालेंगे बेटा, न्यू रेशो, न्यू शेयर इक्वल्स टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो सीधा सीधा निकालेंगे। एक्स वाई और जेड तीनों का नाम लिखना पड़ेगा। जब भी आप न्यू निकालोगे तो सब पार्टनर्स का नाम लिखना पड़ता है। आप कैलकुलेशन कर लो बेटा साथ साथ। एक्स का न्यू रेशो आया 44/90। अब वाई का निकालेंगे बेटा, 2/5 माइनस 1/18, 31/90। आ गया। अब जेड का न्यू रेशो वो होगा, पर यहाँ तो गिवन ही है, यहाँ तो कोई टेक्निक लगानी नहीं है। 1/6 है, अपॉन में 90 था, तो ऊपर नीचे 18 की मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी, 15 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इट विल बिकम 15/90, 15/90। डेनोमिनेटर सेम है, तो न्यू रेशो आराम से लिखा जा सकता है 44:31:15। ये न्यू रेशो आ गया। कोई दिक्कत हो पूछ लो बेटा, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं बेटा। ए बी दो पार्टनर्स हैं, 2:1 में इनका शेयर है। सी नया पार्टनर आया, टेकिंग। अब यहां पर डिफरेंट सेक्रीफाइस भी गिवन है कि वो दोनों से कितना कितना लेगा। अलग अलग सेक्रीफाइस डिवाइड करके दे रखा है। 1/5 वो ए से ले रहा है और 1/6 वो बी से ले रहा है। क्लियरली सेक्रीफाइस निकाल के ही दे रखा है कि कितना सेक्रीफाइस करेंगे ए और बी। सी ए से कितना लेगा, बी से कितना लेगा। सॉल्यूशन, सीधा सेक्रीफाइस लिखो, और सेक्रीफाइस गिवन भी है, पर आपको मेंशन भी करना है। 1/5 ए सेक्रीफाई कर रहा है, बी कितना सेक्रीफाई कर रहा है, 1/6। कोई मल्टीप्लाई की नीड नहीं है, सीधा सीधा सेक्रीफाइस गिवन है। बी का सेक्रीफाइस 1/6, और डायरेक्टली न्यू रेशो निकलेगा उसी मेथड से, क्योंकि सेक्रीफाइस गिवन है। सी टेक्स 1/5 फ्रॉम ए, 1/6 फ्रॉम बी। और क्या करना है, बस सीधा न्यू रेशो निकालो बेटा। उसी मेथड से न्यू रेशो निकल जाएगा। निकालो मेरे साथ साथ बेटा।
साथ साथ करते रहो, कोई दिक्कत हो पूछ लो मुझसे। इट्स जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, बहुत इजी है, लेकिन कोई भी डिफिकल्टी हो यू कैन आस्क, कोई भी दिक्कत हो। इसको इजी है, ये रूल इजी बनाने के लिए आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको कहीं से टफ लग रहा हो तो यू कैन आस्क। ये आ गया बेटा 2/15, ये आ गया 3/18, और सी का है, सी का क्या होगा, सी का नियम वो होगा जो उसे ए और बी से मिला। इस क्वेश्चन में ये स्पेशल बात है कि सी का सैक्रिफाइस गिवन नहीं है, उसे ए से मिला इतना और बी से मिला इतना, तो इन टोटल सी को क्या मिला 1/5 प्लस 1/6। एलसीएम लेके निकाल लो। आपको 6 मिल गया सर, नीचे एलसीएम पे सर 6 आएगा इसका, 3 और 6 का। थर्टी एलसीएम आ गया, 6 + 5 11/30। तीनों के डेनोमीटर बिल्कुल अलग अलग आ रहे हैं बेटा, 15, 18, चलो उसको सही कर लेते हैं, 1/6 हो गया, तो 15, 6 और 30। अब तीनों का तो आपको एलसीएम लेकर ही आगे चलना पड़ेगा न्यू रेशो निकालने के लिए, क्योंकि डेनोमीटर सेम नहीं है। न्यू रेशो लिखेंगे, तीनों की जो ओरिजिनल फ्रैक्शन आई है वो लिखेंगे, 7/15 is to 1/6 is to 11/30। इन तीनों का एलसीएम आएगा 30। फाइंड करो बेटा मेरे साथ साथ, आप भी करो कैलकुलेशन। 14, 5, 11 एलसीएम ले लिया, बस अब ऊपर वाला जो है न्यूमेटर वो रेशो में कन्वर्ट हो जाएगा, 14:5:11। ये आ गया आपका न्यू रेशो। कोई दिक्कत हो पूछ लो बेटा, कोई भी परेशानी हो पूछ सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो। अब नया क्वेश्चन बेटा, जे एंड के आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 5:3। नया पार्टनर आएगा एल। एल इज एडमिटेड, लिखते रहो साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर 1/10 शेयर टेकिंग इक्वली फ्रॉम जे एंड के, यानी कि अपना 1/10 शेयर वो दोनों से इक्वली ले रहा है, उसको टोटल 1/10 चाहिए। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान देंगे बेटा। सैक्रिफाइस निकालना है, जे और के कितना सैक्रिफाई कर रहे हैं ये निकालना है, जे के, उसको टोटल 1/10 चाहिए, तो 1/10 का आधा जे देगा आधा के देगा, क्योंकि इक्वली का मतलब है दोनों 1:1 में सैक्रिफाई करेंगे। इक्वली का मतलब है हाँ, तो 1/2 1/2, दो लोग इक्वली शेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो 1:1 में सैक्रिफाई कर रहे हैं, 1:1 में सैक्रिफाई कर रहे हैं बेटा। तो इसलिए 1/2 1/2 हमने डिवाइड कर दिया एल का शेयर जे और के लिए सैक्रिफाइस। ये आ गया 1/20 सैक्रिफाइस। उसके बाद न्यू रेशो वही सिंपली निकलेगा, मेरे साथ साथ आप फाइंड कर लो बेटा न्यू रेशो। बिल्कुल सेम वही 5.8 ओल्ड है, 1/20 सैक्रिफाइस है, 3/8 - 1/20। चलो पहले फाइंड कर लो, जे का फाइंड कर लो और एल का भी लिख दो 1/10। जे का फाइंड किया, 25 - 2 23/40,
13/40, ऊपर नीचे 4 की मल्टीप्लाई 4/40, 23:13:4, ये आपका न्यू रेशो आ गया। फिर भी कैलकुलेशन को आपको चेक करना हो तो रफली हम इसको चेक कर सकते हैं। जो तीनों रेशो आए इन तीनों का टोटल करके देखो, 23, 13 और 4 को प्लस करके देखो तो इन तीनों का प्लस इनके डेनोमिनेटर के इक्वल आएगा 40 के। अगर इक्वल आ रहा है तो एक बार को मान सकते हैं कि वो सही है। मैं ये नहीं कहता कि हमेशा वो सही होगा, लेकिन फिलहाल आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल ओके है, आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कोई नहीं करी। बस इतना सा काम है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो इसको। वन टू 7B ये क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, उम्मीद है हो जाएंगे। जो प्रॉब्लम्स होंगी वो हम ले लेंगे बेटा, आज इतना ही काम है।